सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कट ऑफ को लेकर है। और ये कोई ऐसे ही रैंडम प्रेडिक्शन नहीं है। ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और करंट सिनेरियो और डिफरेंट फैक्टर जैसे एज हो गया, कंप्यूटर में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके, और फिर जो भी एक्सपेक्टेड बोनस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज जो हर बार एग्ज़ाम में होते हैं, तो उनको कंसिडर करके भी ये किया गया है। और प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा था, कितने रैंक पे कितने कौन से पोस्ट पे सिलेक्शन हुई थी, तो उन चीज़ों को भी एनालाइज करा है मैंने। फिर जो है ये कट ऑफ डिसाइड किया गया है। तो इस वीडियो में क्या क्या रहेगा मैं बता दूं। पहले तो कट ऑफ की वीडियो, कट ऑफ तो रहेगी ऑफ कोर्स हर एक पोस्ट की नहीं, जो मेन मेन पोस्ट है हमारे, ठीक है। और दो डिफरेंट सिनेरियोज रहेंगे हर एक पोस्ट पे जो ही मैंने बताया है। पोस्ट में लेवल वाइज रहेगी, मिनिमम मार्क्स सिलेक्शन के लिए इस बार। और ये रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि और किसी के पास उतना मार्क्स डेटा है नहीं। सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे, और सीपीटी नॉन सीपीटी वाली भी ऑफ कोर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा ऑल वाला डेटा है। 310 के अराउंड 16,000 लोग हैं, 305 के अराउंड 20,705। ऑल मतलब जो लोग कंप्यूटर में फेल हैं या जिनकी सीपीटी क्लियर नहीं हुई, वो सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें, यानी टोटल एंट्रीज हैं, ठीक है। और ये वाला जो है कंप्यूटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वाला है, और ये वाला जो है कंप्यूटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का है डेटा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 310 के अराउंड जो है 10,000 लोग हैं, 305 के अराउंड 12,798 लोग। और ये जो है सीपी2 क्वालिफाइड वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 310 के अराउंड 2746 ही क्वालिफाइड है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हाँ, तो ये जो थी हमारी सीपीटी वैकेंसीज हैं इस बार की, टोटल 2787 हैं, और पीएसए की हटा के है ये। और जो पीएसए का लेटेस्ट रिप्लाई आया था आरटीए का, उसमें ये था कि पीएसए की नील वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। अब पता नहीं पिछली बार जो आरटीए आया था उसमें तो पीए के 1600 प्लस वैकेंसीज थी, बट देखते हैं फाइनल क्या रहता है। अ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड था, ठीक है, यानी सीधे 2024 का। यहाँ पे मार्क्स मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मार्क्स जो पिछले बार काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ही हाई था, तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, और और डाउट क्रिएट होता। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रैंक लिखा है, तो आप इससे रिलेट कर पाना। पिछली बार वैकेंसी थी 411, ठीक है। यूआर की ये थी, ठीक है। पहले 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 पोस्ट में मैं ऐसा बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जो है बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। बस ये पहली बार एग्जाम्पल की तरह आप। तो पहले पोस्ट में मैं ये समझा दे रहा हूँ, बाकी आगे के लिए जो है सेम चीज़ एप्लीकेबल रहेगी। पिछली बार जो वैकेंसी तो 179 थी, सिलेक्शन जो हुआ था 867 रैंक तक हुआ था लास्ट कैंडिडेट का फ्रॉम ईवर कैटेगरी। सेम ईडब्ल्यूएस की भी लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का रैंक क्या था 2675, और ये एसटी का 30,082, ठीक है। तो ये फैक्टर का मतलब होता है रैंक डिवाइडेड अपॉन वैकेंसीज, ठीक है। रैंक अपॉन वैकेंसीज का मतलब फैक्टर। तो अगर हमारी वैकेंसीज 179 है तो 4.84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रैंक जो है 867 आएगी, ठीक है। ऐसे है ये। अ, तो ये फैक्टर आता है हमारा पिछली बार। और ये फैक्टर जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर बार वही फैक्टर लगे, आई मीन डिफरेंट सिनेरियोज पे वो डिपेंडेंट होता है। जैसे तो पहले तो प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। और जो पोस्ट है उसमें पोस्ट ज़्यादा कहाँ पे है, नॉर्थ में है या साउथ में। अगर नॉर्थ में है तो फैक्टर जो है इसको फैक्टर मल्टीप्लायर जो होगा वो कम होगा। वहीं साउथ में है तो फैक्टर मल्टीप्लायर और बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो उस साल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2024 का था। इस बार बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, हर बार एक जैसा नहीं होता। अ, तो ये है सीजीएल 2025 का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। कब, पहला सिनेरियो ये है, हर एक में ऐसा ही रहेगा कि अगर कोई भी बोनस मार्क्स नहीं होता है कंप्यूटर में तो क्या कट ऑफ रह सकता है। तो इस बार जो हमारी 389 वैकेंसीज हैं, और यहाँ तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है, ये रैंक है, यहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। तो 851 के अराउंड अगर जो कैंडिडेट्स अभी देखे वो रैंक में तक डेटा में 341 के करीब बन रहा है, ठीक है। 341, 337, ये जो है हमारा कट ऑफ रहेगा जब कोई भी बोनस मार्क्स नहीं दिया जाता है कंप्यूटर में तब। और भी जो है कोर सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तब भी, ठीक है। जैसे सपोज कोर सब्जेक्ट में एक तो चेंज होना है, वो तो फिक्स है, यानी मैथ्स वाला +4,
ठीक है, तो ये भी इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। ये स्ट्रिक्टली अभी के डेटा के अकॉर्डिंग है जो हमारे पास है, यानी रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये +4 हुआ तो आप इसमें अप्रॉक्स जो है +3 तो सबके ही होंगे, तो अप्रॉक्स +2.5 या +3 तो आप इस कट ऑफ में ऐड करके ही चलना। ठीक है, और अगर बोनस मार्क्स दिए जाते हैं तो क्या होगा सिनेरियो, पता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉन सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर बोनस दिए जाते हैं तो ये सिनेरियो रह सकता है। आगे हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो पिछला ट्रेंड है हमारा 1067 वैकेंसीज, तो ईवार की 3515 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस से 5556 तक, एससी से 12047 तक, एसटी से 14006 तक। ठीक है, ये फैक्टर्स थे हमारे। तो इस बार आपको पता है सी सीपीटी पोस्ट है हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर। तो अगर कोई भी बोनस मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाते हैं तो कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है, क्योंकि कम अवेलेबल कैंडिडेट्स होंगे इसके लिए। तो यू आर के 313, 309, 8, 289, 286 ऐसे जो है चल सकता है, अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो। ठीक है, और अगर बोनस मार्क्स दिए जाते हैं तो काफ़ी ही ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है, +10 के करीब तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे, और तो अगर बोनस बढ़ा तो ये सिनेरियो रह सकता है। ठीक है, आप ये चेक कर लेना, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आप सुनोगे नहीं, ठीक है, ऐसे भी आपको बस वो चार्ट देखना है। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर का ऑलमोस्ट सेम कटअप होता है। आई मीन प्रिवेंटिव का थोड़ा हाई ही होता है एक्साइज से, एक्साइज की थोड़ी लो रहती है इन तीनों में ही। तो ये कैटेगरी वाइज था पिछले बार का ट्रेंड, 175 वैकेंसीज थी 3702 तक। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर था इधर। तो इस बार अगर सेम चीज़ कंसिडर करें, प्रिवेंटिव का अगर बोनस मार्क्स अवार्ड ना किया जाए 314 कटअप जा सकता है, 309, 310। ठीक है, ऐसे रह सकता है। और वहीं अगर बोनस मार्क्स दिए जाएँ तो ये इस पे भी काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा, 323 के करीब ये जा सकता है। ठीक है, करेंटली मतलब बिल्कुल ही अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मैथ्स वगैरह में मार्क्स बढ़े हैं तो उसका आप +3 कर लेना, और भी अगर कुछ बढ़े तो आप +1 या +2 के करीब तो कर ही लेना। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली जो है अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ये कट ऑफ और भी बढ़ेगा। एग्जामिनर, मैंने बताया एग्जामिनर एक्साइज और इनकी ऑलमोस्ट सेम जाती है, प्रिवेंटिव की थोड़ी हाई जाती है बाकियों से, आई मीन इन तीनों से। तो बोनस मार्क्स नहीं जाते, 322, 320, 321। ठीक है, ऐसे रह सकता है। और बोनस मार्क्स अगर दिए जाते हैं तो ये और बढ़ेगा, 326 के अराउंड जाएगा। ये हमारा ASO ME है, ये CPT पोस्ट है। ठीक है, पिछली बार ट्रेंड के अकॉर्डिंग टोटल 181 वैकेंसीज थी, यूआर में 90 थी, तो रैंक जो सिलेक्शन हुआ था आखिरी कैंडिडेट्स का वो 318 पे हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हो ये फैक्टर कैसे चेंज होता है, क्योंकि अगर कोई भी अगर अच्छी पोस्ट है या फिर उसमें पोस्टिंग नॉर्थ में हो या फिर दिल्ली में हो, तो उसके जो है फैक्टर काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट प्रेफर्ड पोस्ट होता है। ऑफ कोर्स उसमें कम रैंक तक ही सिलेक्शन होगा और फैक्टर भी कम होगा। ठीक है, तो हर साल के सिनेरियो डिफरेंट होते हैं, और ये इस फैक्टर का यूज़ हम इस साल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग वही सेलेक्ट करेंगे होम स्टेट के लिए। ठीक है, यार इस साल की बात करें, बोनस मार्क्स ना दिया जाए 348 जा सकता है, रैंक जो है 156 तक, A290 तक, 428 तक, 2405 तक। ठीक है, एसटी की एक भी सीट नहीं है, तो एसटी के वो पे कोई कट ऑफ नहीं दिया गया यहाँ पे। ये 348, 343, 341, 317। ठीक है, ये मैं कोई तुक्केबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा डेटा मैंने एक बार किया है, सब कुछ देखा है, एनालाइज करा है, फिर ये लिखा है मैंने। ठीक है, ये पता नहीं आपको हाई लग रहा होगा कि क्या, बट जो है जो रियल है। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कम करने के लिए, आपको खुश करने के लिए कम कर दूं। जैसा सीन चल रहा है अभी, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसा ही है। बोनस मार्क्स अगर दिए जाएं तब भी 3 से 4 मार्क्स का फर्क पड़ेगा। इस पे कम फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि सपोज कोई 340 प्लस आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक तो रैंक कम तक है। ठीक है, ऊपर वाले कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट पास ही हैं। ठीक, तो इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 5 नंबर का फिर भी पड़ सकता है। ठीक है, यह है ASO CSS, अगेन CPT पिछली बार का ट्रेंड, वहाँ से खासी वैकेंसी दीवार की थी, 1745 तक सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, 143 ऐसे ऐसे चला था। ठीक है, आप ये देख लेना एक बार। अगर बोनस मार्क्स ना दिए जाएँ कुछ भी कंप्यूटर में, तो ये रह सकता है हमारा स्कोर, 326 यूआर के लिए, 323, 321, 305, 299। ठीक है, अगर बोनस मार्क्स दिए जाएँ तो ये बढ़ के 335 तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग के लिए लोग ये प्रेफर करते हैं, और प्रेफर करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी कट ऑफ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी नॉन सीपीटी के लिए बस देख रहे हैं, क्योंकि उनके कंप्यूटर के मार्क्स कम है, अगर वो बोनस होता है
तो वो नॉन सीपीटी से सीपीटी को भी देख सकते हैं, ठीक है, यानी वो भी प्रेफरेंस भर सकते हैं ऊपर, एससी एसएस हो गया या एमईए हो गया, तो इनकी कट ऑफ बढ़ सकती है। और जैसा कि अवेलेबल कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ऑफकोर्स कट ऑफ बढ़ेगी इन पोस्ट की, अगर कंप्यूटर में बोनस दिए गए तब। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इस बार बहुत सारे पोस्ट हैं, 6753, ठीक है, पिछली बार ये नहीं था तो उसका ट्रेंड एनालिसिस कर नहीं सकते। नॉन सीपीटी पोस्ट है, होम पोस्टिंग के लिए सब लोग जा रहे हैं, आई मीन जो ऊपर वाले होंगे ऑफ कोर्स जाएंगे। तो ये वैकेंसीज ये हैं इस बार की, ठीक है। क्या क्या रैंक तक मिल सकता है ये वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे फैक्टर कम ही अज्यूम किया है क्योंकि ये प्रेफर्ड पोस्ट होगा इस बार, इसलिए। रिवर्स है आप तो 7680 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यू से 9210 तक, ओबीसी से 10720 तक, और ये आप देख लें, ठीक है। वहीं कट ऑफ की बात करें तो अगर बोनस मार्क्स ना दिए जाएँ तो कट ऑफ हमारा ये जा सकता है, ठीक है, 317 312, ठीक है। और अगर बोनस मार्क्स हुआ कंप्यूटर में तो फिर ये 3 से 4 मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि ये नॉन सीपीटी पोस्ट है तो सिर्फ क्वालिफाइड जो नहीं हो रहे थे वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी जा सकती है इसकी, ठीक है, 321 के करीब। यह एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआई से, ये सॉरी मैं लिखना भूल गया, सीपीटी पोस्ट है, ठीक है। तो पिछली बार जो सिलेक्शन ट्रेंड रहा था वो ये था, 54 वैकेंसीज थी, 387 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एसटी का 7 वैकेंसीज था, 14135 सिलेक्शन हुआ था। अब देख सकते हो कि आप फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा भी रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेफरेंस भरोगे, अगर कोई कोई पोस्ट कम प्रेफर्ड है तो ऑफकोर्स उसमें काफ़ी नीचे रैंक वाले कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे। सेम ही ऐसा ही हो सकता है किसी किसी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फिर भी मैंने ये फैक्टर कंसिडर करके नहीं चला है, जो एक यूनिफॉर्म चीज़ें जो हो सकती हैं इस बार, उनके बारे में बात करी है मैंने। तो जो इस बार रह सकता है वही है, बोनस मार्क्स ना दिए जाए, क्योंकि ये सीपीटी पोस्ट है तो ही इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जो 311 के करीब अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जो भी रैंक ये सब मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग ये रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर सिलेक्शन ट्रेंड ये सब के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बिल्कुल प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। और अगर बोनस मार्क्स मिले तो इससे 7 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अब हम बात करें कि लेवल 4 और लेवल 5, यानी लेवल 4 या लेवल 5 के लिए नॉन सीपीटी में क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है या कट ऑफ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो पिछले साल जो वैकेंसीज था वो 6950 था, लेवल 4 और लेवल 5 का। इस बार जो है ऑलमोस्ट आधा ही है, 3732 है। इस बार जो है लेवल 6 लेवल 7 के ज़्यादा पोस्ट हैं, और लेवल 4 5 के जो है कम पोस्ट हैं, ठीक है। इसलिए जो लेवल 6 लेवल 7 या फिर लेवल 4 लेवल 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह युवा के 1577 हैं इस बार, ईडब्ल्यूएस 347, ओबीसी 961, एससी 556, एसटी 291, ठीक है। ये कट ऑफ रह सकता है अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ नॉन सीपीटी पोस्ट। और अगर कंप्यूटर में कुछ और बोनस होता है तो फिर आप इसको जो है 3 से 4 मार्क्स बढ़ा देना, यानी 314 ये कर लेना, ठीक है, 310 ऐसे, ठीक है। ये नॉन सीपीटी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी लेवल 4 लेवल 5 में नॉन सीपीटी का मतलब पीए एसए को छोड़ के, ठीक है। और वही लेवल 4 पीए एसए की बात करें जो कि सीपीटी पोस्ट है, ये जो है मैंने ज़बरदस्ती ही बनाया है, वैकेंसी तो रिपोर्ट हुई नहीं है लेटेस्ट वाले आरटीआई में, बट फिर भी मैंने बना दिया है, क्या पता लास्ट में कुछ, आई डोंट नो। शुरू में तो हुआ था 1600-1800 के करीब, पर ठीक है, फिर भी अगर होता है तो ये रह सकता है। पिछली बार जो था 4159 था, ठीक है, वैकेंसी जिसकी सिलेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ तक हुआ था। तो अगर सपोज 1600 भी मान के चलें तो इसके अकॉर्डिंग रह सकता है, प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है, स्ट्रिक्टली प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि ये लीस्ट शॉर्ट पोस्ट रहेगा, ठीक है, सबसे आखिर में लोग इसको डालेंगे। और इस पे सीपीटी भी है, तो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत कम लोग हैं जो सीपीटी में क्वालिफाइड हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग 298 295 के करीब रहना चाहिए, ठीक है। और अगर कंप्यूटर में और बढ़ते हैं तो आप यहाँ से 6 से 7 नंबर और लेके चलना है, ये 306 307, ठीक है, ये रह सकती है, सिर्फ कंप्यूटर में चेंज हुआ तो, ठीक है। और अगर बाकी सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए तो वो मार्क्स जो है और इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है कट ऑफ। अभी जो है मिनिमम कट ऑफ क्या रह सकता है हमारा लेवल 6 7 के लिए फॉर नॉन सीपीटी पोस्ट, ठीक। तो अगर इस बार बात करें तो अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, वो ये रह सकता है कि आपको 318 के करीब एक लेवल 6 या लेवल 7 पोस्ट मिल सकती है। कुछ लोग बोलेंगे ये काफ़ी कम है, तो मैं बता दूं कि लेवल 4 लेवल 5 के काफ़ी कम पोस्ट हैं इस बार, तो ज़्यादा डिफरेंस रहेगी नहीं लेवल 6 और लेवल 7, ठीक है। जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा वो सीपीटी की वजह से क्रिएट होगा, अगर कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है तो। ये रह सकता है 318 315 316 303 298,
ये जो है मिनिमम कट ऑफ रह सकती है फॉर सिलेक्शन इन लेवल 6-7 फॉर नॉन सीपीटी पोस्ट। और ये जो है हमारा मिनिमम कट ऑफ है लेवल 6-7 के लिए फॉर सीपीटी पोस्ट, ठीक है, स्ट्रिक्टली एज पर करेंट सिनेरियो, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंग 311 के करीब, 308 के करीब मिल सकता है, ठीक है। कोई भी जैसे जो सीपीटी में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह, ट्राई ट्राई वाला पोस्ट, वो सब जो है इतने में मिल सकता है, चांसेस है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर कंप्यूटर में बोनस होता है तो ये आप सीधे जो है 10 नंबर के करीब आप बढ़ा देना, ठीक है। 321 या 322 के पहले प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई भी कंप्यूटर के अलावा किसी में भी बोनस नहीं होता है, हाँ, अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो आप ये 322 323 मान के चलो, ठीक है। तो इसके नीचे आपको कोई भी लेवल 6 या लेवल 7 की पोस्ट नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये तो फोर श्योर है, ठीक। हाँ, तो अभी के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। तो आज था ये शॉर्ट सा क्रिस्प वीडियो, ठीक है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बातें थी वो बताई। हालांकि मैं आपको डेटा से भी दिखा सकता था, बट आई डोंट थिंक कि आपको उसकी ज़रूरत है। मैंने एनालाइज करी चीज़ें, ठीक है, और मैं इस रिजल्ट पाया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एज अ फ्लो चार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये आपको रिलेटेबल लग रहा है, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है अभी को देखते हुए, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अभी प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, या फिर पता नहीं आंसर की, फाइनल आंसर की आए या फिर मार्क्स दिखाए, कुछ तो करे। हमें अगर पहले फाइनल आंसर की या फिर मार्क्स पे दिख जाए तो प्रेफरेंस भरने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एक क्लैरिटी रहता है कि मुझे कौन से पोस्ट के लिए जाना है, ठीक है। कौन से पोस्ट में मुझे साउथ नहीं जाना पड़ सकता है, ठीक है, इधर मिल सकता है, नॉर्थ में पोस्टिंग मिल सकती है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी आगे ऐसे ही, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।